आज विश्व योगा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर जगह योगा किया जा रहा है, देख सकते हैं इस समय हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर भारत विकास परिषद गौतम बुद्ध नगर की शाखा द्वारा भी एक आयोजन किया। अभी हम सबसे पहले बातचीत करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग की मास्टर गुरु एवं अध्यक्ष भारत विकास परिषद ग्रेटर नोएडा की संयोजिका सविता शर्मा जी से। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज आपने योगा करवाया सबको, तो कैसा लगा, कैसा आयोजन था आज योगा का? योगा का बहुत अच्छा आयोजन है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि योगा खाली शरीर का व्यायाम नहीं है, ये हमारी मन तन आत्मा को पवित्र करने वाला है, एक बांधने वाला है। हमारी सांसों के द्वारा मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं, वो हमें पता ही नहीं है कुछ लोगों को। तो ये मन को एकाग्र करने की शक्ति इसमें है कि हम ढूंढते रहते हैं कि मन की शांति, वो जबकि अंदर ही है। तो वो आज हमने सबने पाया अपना योग करने के बाद। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम अटकते नहीं हैं। जब हम योग करते हैं तो हमारा मन भी विशाल होने लगता है, विशालता की तरफ जाने लगता है। तो हर काम हमें आसान लगने लगता है। हर छोटी छोटी कितनी बड़ी समस्या हो, वो छोटी छोटी चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक दिशा और वो मिल जाती है हमें। मैम, आप योगा गुरु हैं, मेडिटेशन आप लगातार करती हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगी लोगों को कि क्यों ज़रूरी है? अब तो आपने बताया, लेकिन फिर भी आजकल लोग करते नहीं हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, फिर भी लोगों में एक आ रहा है ये जो है, मैंने जैसे बताया अभी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के आने के बाद 2015 से लगातार हमें 10 साल हो गए हैं और हर साल जो है इसकी संख्या बढ़ रही है पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। आज मुझे लग रहा है 190 देशों में कॉन्टिन्यूसली ये योगा हो रहा है, जो इसके आंकड़े देखे जाएं तो। मतलब हमारे भारत के भी बाहर जाके लोगों ने इसको अपनाया है। तो भारत में तो अब ये वापस घर घर में मशहूर हो रहा है। बच्चे भी हमारे तो घर में सब लोग योगा करते हैं। जिम से ज़्यादा योगा को तवज्जो देते हैं वो, कि योगा से मन ज़्यादा प्रसन्न होगा। और इस बार का जो नारा है, एक पृथ्वी एक योग, तो उसका मतलब ही यही है कि हम साथ में पर्यावरण को भी साथ में लेके चलें। तो दोनों का ही मेल सम्मेलन, प्रकृति का और ईश्वर का ये सम्मेलन है। ईश्वर रूपी शरीर है जो हमारा, ये ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ही तो है ये आत्मा रूपी शरीर। तो ये प्रकृति और आत्मा का भी मिलन है जब हम योग करते हैं। थैंक यू मैम। मैम, क्या नाम है आपका, कब से योगा कर रही हैं आप? मेरा नाम सरोज है और मैं कृष्णा लाइफलाइन से हूँ। और मुझे जो है 21 साल हो गए योगा करते करते। मेरा जीवन बदल गया और मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा। आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे, मेरे अंदर हैप्पीनेस और सबके अंदर हैप्पीनेस भर देगा। वाकई। मुकुल गोयल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने आज योगा किया है यहाँ, कैसा फील हुआ अगर आज की बात करो? सबसे पहले जो आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। योग करो रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, ये एक नारा एक हमारा ऐसा है कि जिससे हर भारतवर्ष का व्यक्ति, जिसको अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो सिर्फ वो योग करने से ही आपकी आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाती है। आपको दवाई या कोई भी ऐसी गोली कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ योग से ही वो आपकी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह हो या शाम हो 1 घंटा योग के लिए ज़रूर दें और ज़रूर योग करें। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? मैं कवित बंसल, प्रांतीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत। और आज भारत विकास परिषद हमारी गौतम बुद्ध शाखा के इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। भाई साहब, यहाँ पर हम लोग लगातार हर वर्ष लगभग शामिल होते हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर योग दिवस के उपलक्ष्य में करते हैं यहाँ पर। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें योग दिवस तो एक माध्यम है हम लोगों को याद कराने का। हमें वर्ष भर अपने आप को योग से जोड़ना चाहिए और सनातन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। मैम, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आप कब से योगा कर रही हैं? मैं सीमा अग्रवाल,
मेरा तो प्रोफेशन, आई एम अ सिंगर बेसिकली, मैं गायिका हूँ। और हमारे लिए तो योग ध्यान, हमें आगे ही बढ़ना इसके साथ है। और योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। तो सबसे, अगर हमारा मन स्वस्थ है तो अपने आप शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सभी से मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन योग करें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भारत विकास परिषद गौतम बुद्ध नगर की शाखा द्वारा आज योगा डे यहाँ पर मनाया गया है। भारत विकास परिषद गौतम बुद्ध नगर शाखा का जब से स्थापना हुई है, प्रांतीय अध्यक्षों द्वारा, सभी प्रांतीय टीम द्वारा अपने को प्रोत्साहित किया जाता है। योगा के विषय में मैं केवल एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, योगा केवल एक दिन का दिवस नहीं है। योगा का पर्पज़ जो 2015 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया था, वो ये दिया था कि जिस प्रकार कंप्यूटर को रिबूट करने के बाद में हर चीज़ को रिमाइंडर देना पड़ता है कि उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे मस्तिष्क को हमें सिग्नल देना पड़ता है कि हमारा ये अंग कार्यशील है। उस अंग को कार्यशील और उसको जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योगा को किया जाना अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति इसकी एक प्रामाणिकता है, चाहे वो हमारे यहाँ संकीर्तन होते हों या किसी भी प्रकार की पूजा होती हो, ताली बजाना या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, सभी वैज्ञानिक रूप से एक ही कार्य करते हैं कि योग के द्वारा हम अपने मस्तिष्क को ये रिमाइंडर देते हैं कि हमारा हर अंग, हर नस, हर तरीके से उसको रिमाइंडर देना है। इसलिए योग को नित्य करना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि इसकी इतनी सांसें लिखी थी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वास्तविकता है इसमें। हम योग के थ्रू अपने सांसों को नियंत्रित करते हैं। जितनी कम सांस लें, यानी कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करें, ये योग के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो योग हमारे लिए केवल एक दिन का नहीं है, ये एक दिन, आज ये संदेश जरूर है सबको देने के लिए, याद दिलाने के लिए कि योग करना चाहिए, लेकिन योग प्रतिदिन और नित्य करना चाहिए। रामता जी, आप क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड योगा डे पर? योग के करने से बहुत फ़ायदे होते हैं और जो भी योग करता है वो हमेशा निरोग रहता है। और योग करने से हमें जो है बीमारियों से बहुत छुटकारा मिलता है। और योग तो जो हमारा भारतीय संस्कृति में है वो तो प्रकृति के साथ इनबिल्ट है। जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, वही योगा है, उसी में उसका पूरा समावेश है। यही संदेश है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की, उन्होंने सबने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है योगा के वो हमारे साथ शेयर किए और बताया कि योगा क्यों ज़रूरी है, कैसे आप निरोग रह सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप प्रति जीवन में योगा को अपनाएंगे। 10 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।